मिडिल ईस्ट की सियासत में दशकों तक अपनी धाक जमाने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को आखिरकार जुलाई की शुरुआत में अंतिम विदाई दी जाएगी। करीब 4 महीने पहले एक बड़े हमले में हुई उनकी मौत के बाद अब तेहरान में होने वाले इस अंतिम संस्कार पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक मंच बनने जा रहा है। भारत को भी इसका न्योता मिला है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। आखिर क्यों? ईरान ने अचानक दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने की चेतावनी दी है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 और 5 जुलाई को तेहरान में प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसकी शुरुआत तेहरान के ग्रैंड मुसाला कॉम्प्लेक्स से होगी, जहां खामनेई के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेट देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपको बता दें कि खामनेई की मौत 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के एक संयुक्त सैन्य हमले में हुई थी, जिसमें उनकी पत्नी और कई शीर्ष नेता भी मारे गए थे। उस समय चल रहे भीषण युद्ध के कारण इस अंतिम संस्कार को टालना पड़ा था, जो अब कड़े सुरक्षा पहरे में होने जा रहा है। इस महातनाव के बीच ईरान ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। ईरान के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमनिया के मुताबिक युद्ध के दौरान भी ईरान ने अपनी रिसर्च नहीं रोकी और आराश 2 से भी घातक नई पीढ़ी के ड्रोन और उन्नत मिसाइल प्रणालियों को सेना में शामिल कर लिया है। यह दावा ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान की मध्यस्थता से 15 जून को हुआ 14 सूत्रीय युद्ध विराम समझौता पूरी तरह टूट चुका है। अमेरिका ने जहां ईरानी ठिकानों पर हमले किए, वहीं ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे सैन्य शक्ति से इस काम को पूरा करेंगे और फिर ईरान का इस्लामी गणराज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। वहीं ईरान ने भी पलटवार करते हुए त्वरित और निर्णायक सैन्य कार्रवाई की बात कही है। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा बम फोड़ा है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि अगले 30 दिनों तक हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से ईरान के नियंत्रण और प्रबंधन में रहेगा। उन्होंने बाहरी ताकतों को चेतावनी दी है कि अगर किसी ने दखल दिया तो इस समुद्री मार्ग को सामान्य होने में लंबा वक्त लगेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का वो सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है, जहां से पूरी दुनिया के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यहाँ कोई भी रुकावट आती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और एक नया वैश्विक ऊर्जा संकट खड़ा हो जाएगा। अराक्ची ने खाड़ी देशों से अपील की है कि वे अमेरिका पर भरोसा करने के बजाय एक रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाएं, ताकि बाहरी शक्तियों को मिडिल ईस्ट से बाहर रखा जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण की ये बात सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि ईरान की तरफ से अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक सीधी रणनीतिक धमकी है। अब पूरी दुनिया की नजरें अगले 30 दिनों पर टिकी हैं कि क्या मिडिल ईस्ट में यह तनाव कोई नया मोड़ लेगा या फिर एक भीषण महायुद्ध की शुरुआत होगी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या भारत का पीएम मोदी को न भेजकर अपने प्रतिनिधियों को भेजना सही फैसला है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।